या आज की क्लास में वी विल टॉक अबाउट एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी, स्पेशली इससे कैरेक्टरिस्टिक्स, and I will take only 10 minutes to complete this particular class. Here you get what? Here you get the first heading, that is the anti-sentimental comedy. Anti-sentimental comedy, it's what? It's a literary genre came into existence in 18th century. Anti-sentimental comedy ड्रामा का एक टाइप है जो 18वीं शताब्दी में आता है. एंड यू कम टू नो कि इट वाज अ रिएक्शन, किसके खिलाफ था? इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी. तो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी. और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी इज आल्सो नोन एज कॉमेडी ऑफ मैनर. इट्स एन आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ ड्रामा. ओलिवर गोल्डस्मिथ कंसीडर्ड एज द पायनियर. इसके जो सबसे बड़े राइटर है वो कौन है? ओलिवर गोल्डस्मिथ है. So in this class you came to know about what? In this class you are going to get you are getting what? You are getting anti-sentimental comedy. That's a reaction against sentimental comedy, and it came in 18th century. Oliver Goldsmith is considered as the pioneer of the same comedy, and it was a reaction against sentimental comedy. Oliver Goldsmith has written an essay. The name of the essay was Essay on Theatre, और उसी का दूसरा नाम था कंपैरिजन बिटवीन लाफ्टर एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी. तो यू कम टू नो व्हाट? यू कम टू नो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एक एसे लिखा था. उस एसे का नाम है एसे ऑन थिएटर और कंपैरिजन बिटवीन लाफ्टर एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी. ओलिवर गोल्डस्मिथ इज द फर्स्ट क्रिटिक हु रिडिक्यूल्ड द सेंटिमेंटल कॉमेडी. ओलिवर गोल्डस्मिथ पहले राइटर हैं जिन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडी की हंसी उड़ाई, और उन्होंने कहा इसके बाद जो है इस पे अगर किसी ने काम किया तो रिचर्ड शेरिडान ने काम किया हुआ है. सो वी हैव टू रिमेम्बर टू बिग नेम्स, रिचर्ड शेरिडान, ओलिवर गोल्डस्मिथ. और ये समझना है कि एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी. एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी केम इन 18th सेंचुरी. और इसके अलावा जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ रोट अ क्रिटिकल एसे ऑन थिएटर. Yeah, that is also known comparison between laughter and sentimental comedy, in which he criticized या ridiculed the sentimental comedy. उनके बाद रिचर्ड शेरिडान ने काम किया. Oliver Goldsmith believes that comedy is to provide laughter, and it's the statement of Oliver Goldsmith. उन्होंने कहा कि the objective of comedy is what? The objective of comedy is to provide laughter and humor, not sadness or tears. Sadness and tears, it's the part of tragedy, not comedy. While sentimental comedy is full of tears and eyes. इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट. उनका ये कहना था कि जो टीयर्स है और जो सैडनेस है, ये सब किसका हिस्सा? टीयर्स एंड सैडनेस, दीज आर द पार्ट ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी. तो अगर आपने कॉमेडी वर्ड जोड़ा है तो वो ये कहते हैं कि आप जो है डोंट यूज कॉमेडी. अगर इफ यू आर यूजिंग द वर्ड कॉमेडी, तो कॉमेडी में क्या होना चाहिए? लाफ्टर होना चाहिए और ह्यूमर होना चाहिए, ना कि सैडनेस और टीयर्स होना चाहिए. दिस इज व्हाई यू गेट व्हाट यू गेट हियर कि ही जस्ट stood against this concept. If you write comedy, then in comedy you don't have to mention tears and sadness. नेक्स्ट जो राइटर है शेरिडान. शेरिडान बिलीव्स, शेरिडान का मतलब रिचर्ड शेरिडान. इनका एक वर्क था स्कूल फॉर स्कैंडल. शेरिडान believes that comedy is not only for spreading or weeping moral lesson, it is to provide fun and happiness. कॉमेडी में क्या होना चाहिए? फन होना चाहिए और हैप्पीनेस होना चाहिए. फंक्शन ऑफ कॉमेडी इज टू क्रिएट लाफ्टर. जो फंक्शन है कॉमेडी का, उसका फंक्शन है टू क्रिएट लाफ्टर. और जो ट्रेजिडी है उसका काम क्या होता है कि टू अराउज पिटी एंड फियर. तो एक कॉमेडी और ट्रेजिडी का एक उसका जो फंक्शन है उसके आधार पे इट हैज बीन डिवाइडेड, एंड इट हैज बीन सेड दैट कि द फंक्शन ऑफ ट्रेजिडी वाज कि द फंक्शन ऑफ ट्रेजिडी इज टू अराउज पिटी एंड फियर. और जो फंक्शन ऑफ कॉमेडी है उसका क्या है? फंक्शन ऑफ कॉमेडी इज टू क्रिएट laughter. These things you come to know. Then you find कि preaching moral lessons is also not a function of comedy. Then it is better to call tragedy to sentimental comedy. उन्होंने कहा कि जो sentimental comedy है उस sentimental comedy में tears है, sadness है, इससे बेहतर है कि उसको sentimental comedy ना पुकारा जाए बल्कि उसको sentimental tragedy कहा जाए, क्योंकि tragedy में ये सारी चीजें आती हैं. अब उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का क्या क्या. एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी में विट है, नंबर 1 पॉइंट. दूसरा चीज उसमें लाफ्टर है. तीसरा चीज उसमें फार्स है. चौथा चीज उसमें आयरनी है. एंड आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि क्या क्या, ये ऑलरेडी आप जानते हैं. आयरनी क्या है, फार्स क्या है, लाफ्टर क्या, ये सब चीजें कॉमेडी और ह्यूमर से रिलेटेड है.
I just want to say कि it's the basic characteristics of sentimental, anti-sentimental comedy with laughter, farce, irony, and disguise. So these things you find कि ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. यू कैन जस्ट रीड इट और उससे आप समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है अमेजिंग इंट्रिग्स एंड सिचुएशंस, मैरिज फॉर मनी एंड मैरिज फॉर लव. दीज थिंग्स यू फाइंड कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है. किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का. लास्ट वाला पॉइंट 8वां क्या है? इमोशंस है, बाउंड्रीज. सो यू कम टू नो व्हाट, यू कम टू नो कि 8 पॉइंट उन्होंने बताया कि 8 पॉइंट एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का खासियत है. उसकी इमोशंस की एक बाउंड्री है, मैरिज फॉर मनी एंड मैरिज फॉर लव, अमेजिंग इंट्रीग एंड सिचुएशंस, डिस्गाइज दिस थिंग. देन यू फाइंड कि एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी की सेंटिमेंटल कॉमेडी का क्या खासियत है? सेंटिमेंटल कॉमेडी में पिटी एंड फियर है, डिपिक्शन ऑफ मिडिल क्लास फैमिली है, वेरी क्लोज टू ट्रेजिडी है, कैरेक्टर्स आर ऑलमोस्ट गुड विदाउट नो फॉल्ट है, प्रेजेंटिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स, प्रीचिंग मॉरल्स, दिस थिंग्स यू सी. एंड ये है प्रेजेंटिंग लाफ्टर विद वल्गैरिटी. और दूसरा चीज उन्होंने बताया कि अगर कंपैरिजन आप करिए एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी में क्या खासियत है? एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी में लाफ्टर है, वल्गैरिटी है, हाई क्लास सोसाइटी है, क्लोजर टू कॉमेडी है, good and both sides of humor are evoked, characters are sophisticated and arrogant, create laughter, high moral standards are upper class. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जितना पॉइंट दिया गया है किसका, एक एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी की खासियत है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रेजेंटिंग लाफ्टर विद वल्गैरिटी. उसमें लाफ्टर भी है और वल्गैरिटी भी है, हाई क्लास सोसाइटी का जिक्र है, और एक कॉमेडी के काफी क्लोज है. गुड एंड बोथ साइड्स ऑफ ह्यूमन आर इवोक्ड. गुड एंड बैड होना चाहिए थी, अच्छी और बुरी दोनों साइड के ह्यूमन आर इवोक्ड. और इसके अलावा कैरेक्टर जो सोफिस्टिकेटेड है, एरोगेंट है, क्रिएट लाफ्टर है, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स है, अपर क्लास को लेकर के बात की जाती है. एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का मतलब कॉमेडी ऑफ मैनर, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी. इसमें क्या है? पिटी एंड फियर है, मिडिल क्लास फैमिली है, वेरी क्लोज टू ट्रेजिडी है, कैरेक्टर्स आर ऑलमोस्ट गुड विदाउट नो फॉल्ट्स है, प्रेजेंटिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स है, प्रीचिंग मॉरल्स है. सो दीज थिंग्स यू फाइंड. बस यही इसे मुझे कवर करना था, जो कि मैंने आपको इसको लेकर के पढ़ाया था. क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कल कराया था और इधर 2-3 दिनों से लगातार इसी पर ही बात चल रही थी. तो आई हैव डन इट. एक बार इसको वॉच कर लीजिएगा जो लोग बाद में ज्वाइन किए. ठीक, ओके.